हे सुरमास, व्हाट्सअप, नमस्कार, की हालचाल, कैसे हो सभी। गाइज, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मुझसे पूछा जा रहा है। इवन मुझे भी लगता है कि इसके बारे में अभी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ हाई टाइम जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइज आप सभी लोगों को कुछ डिस्कशन के पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि एक डिस्कशन है कि सर हम जॉब करते हैं, राइट, हम जॉब करते हैं और जॉब के साथ अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। इवन मेरे पास तो टाइम इस चीज़ का भी नहीं बच रहा है कि मैं किस तरीके से लाइव सेशंस को अटेंड करूं। और इस तरीके से मैं अगर लाइव सेशन अटेंड कर रहा हूं और जॉब के साथ, तो मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा। किस तरीके से प्रिपरेशन करूं, क्या करूं, राइट। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसी से घर चल रहा है। हाँ, सपने बड़े हैं, मुझे कुछ और भी बनना है, मुझे कुछ ज़्यादा देना है। तो गाइज, अगर आप लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला, तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, राइट। उसके लिए गाइज आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों के सपने बड़े हैं और अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जॉब के साथ, तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप जॉब के साथ प्रोफेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सच में बहुत टफ होता है। घर आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पाती है। इवन घर जब शुरू होता है तब हमारी हिम्मत नहीं हो पाती, हम क्या करें, राइट। गाइज देखो, यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन मुद्दा है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, एक पॉइंट ये होता है, जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों की जो जॉब है वो 9 to 5 की है, आप 9 बजे घर छोड़ देते हो, राइट। 9 AM आप घर से निकलते हो और आप घर पहुंचते हो शाम को 6 बजे, राइट। 6 PM पर आप घर पहुंचते हो। अब गाइस, एक पॉइंट ये वाला है कि अगर आप 9 से 6 की नौकरी कर रहे हो, राइट, तो अब गाइस एक बात है जो मैं आप तुम लोगों से बोलता हूँ। देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, कुछ भी यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे की बात नहीं करूंगा कि हाइपोथेटिकल बात हो। जो प्रैक्टिकल बात है वही करूंगा, राइट। गाइस, अब आप लोग एक बात बताओ, अगर 9 बजे घर छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट से एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम तो चाहिए ना, राइट। 1 घंटे का टाइम तो चाहिए तैयार होने में, ब्रेकफास्ट करने में, नहाने धोने में, सामान रखने में, सब कुछ, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो आप 8-9 बजे से अगर घर छोड़ते हो तो आप लोगों को देखा जाए तो 8 बजे से ही आप लोग बुक हो जाते हो अपने ऑफिस के लिए, राइट। नहाने धोने में, हर चीज में टाइम लगेगा, ब्रेकफास्ट करना है, सब कुछ, तो 1 घंटे का टाइम तो लगेगा यहाँ पर। तो 8 बजे से ही आप लोगों का काम स्टार्ट हो चुका है, राइट। और जब आप 6 बजे घर आओगे तो घर आने के बाद ऐसा तो नहीं करोगे बैग फेंका और तुरंत किताब पढ़ने बैठ गए, राइट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो 6 बजे आप आए हो, आराम से मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं कि आप लोग आओगे तो आकर के रुकोगे, बैठोगे, चाय शाय पियोगे, थोड़ा सा खुद को फ्रेश करोगे, राइट। इन सब में टाइम लगेगा। और एटलीस्ट से एटलीस्ट अगर मैं खुद घर जाता हूं तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम मुझे चाहिए होता है। और मैं यहाँ पर 7:30 बजे तक का टाइम लेता हूं कि जहां पर आप लोग बुक हो चुके हो, राइट। 7:30 बजे के पहले तो आप पढ़ने नहीं बैठोगे, चाहे जो हो जाए। ये फैक्ट बात है, राइट। ये 100% फैक्ट बात है कि आप 7:30 बजे से पहले पढ़ने नहीं बैठोगे, राइट। ओके गाइज, अगर हम देखें तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो 8 बजे का है। और 8 बजे से सुबह का अगर टाइम देखा जाए तो गाइज यहाँ पर हम किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जिसको आप लोग समझोगे, राइट। ओके गाइज, मैं आप लोगों से सिर्फ 2 चीजें चाहता हूं, सिर्फ 2 चीजें। आप बस इसका थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब हिम्मत तो थोड़ी दिखानी पड़ेगी। वो जो हिम्मत दिखानी है उसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, जिसको आप लोग थोड़ा सा समझोगे, राइट। ओके गाइज, अगर हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जब अगर जा रहे हैं तो पॉइंट ये वाला है कि ऑफिस जाने के बाद जब हम घर आते हैं तो हम थक जाते हैं। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते ऑफिस से आने के बाद, क्योंकि थकावट होती है, नो डाउट होती है, राइट। और अगर थकावट है तो मैं यहाँ पर 7:30 बजे वाले टाइम को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग 7:30 बजे आप घर आ रहे हैं, मतलब 6 बजे आप घर आ रहे हैं और 7:30 से अगर आप लोग पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग आराम से 7:30 बजे से एक ही सेट बनाना, मतलब एक ही बार बैठना, 7:30 से 8:30, 9:30, फिर उसके बाद 10:30। कितना टाइम हो गया? 3 घंटे। तो 10:30 बजे तक का टाइम हो गया। और मैं आपसे बोलूंगा कि आप 10:30 से थोड़ा सा और ज्यादा कर लेना, 11 बजे तक कर लेना, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर 7:30 से बैठे हो पढ़ने के लिए और 11 PM तक अगर आप बैठ गए,
11 PM तक। तो आप लोगों को यहाँ पर कितना टाइम मिल जाएगा? अगर आप लोग 11 PM तक यहाँ पर बैठ गए 7:30 बजे से, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे का टाइम यहाँ पर आप दे सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल दे सकते हैं सर, राइट। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर मैं 3.5 आवर का टाइम यहाँ पर ले सकता हूँ, राइट। क्लियर है? ओके। 11 बजे तक जब आप जाओगे, आराम से इतने थके हुए होगे कि 11:05 इवन 11:10 में आपको नींद आने लग जाएगी। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ आराम से, 11:05 11:10 तक आप लोगों की आराम से नींद चली जाएगी, राइट। गाइस, जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, जब हम लोग कुछ लाइफ से एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमारी नींद से। आई विल नॉट से कि अब आपको 8 घंटे सोने की जरूरत है, नहीं। आई विल नॉट से कि आपको 4 घंटे सोने की जरूरत है, एटलीस्ट 6 आवर्स की नींद लोगे। अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हो तो 5 बजे उठोगे। भाई 11 बजे सो रहे हो तो 5 बजे उठना इज ओके, राइट। मैं कहता हूँ 5 बजे की जगह आप 10 मिनट या 15 मिनट पहले उठ जाओ, 4:45 उठ जाओ, 4:45 बजे उठ जाओ। 4:45 बजे क्यों? क्योंकि 4:45 बजे उठने के बाद आप ब्रश करोगे, फ्रेश होने जाओगे, एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम मुझे चाहिए यहाँ से, राइट। 15 मिनट का टाइम मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अगर 5 बजे से भी मैं बोलूँ तो आप लोग यहाँ पर 5 बजे से बैठ सकते हो पढ़ने के लिए। अब ये नहीं कि भाई 5 की जगह 5:10 हो गया, 5:15 हो गया, राइट। अब 5:15 हो गया सर, अब तो आज का ही दिन खराब हो गया है ना, 15 मिनट लेट हो गया, राइट। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब में बिल्कुल परेशान मत होना। भाई अगर आप लोग 8 बजे बैठे हो, राइट, और मतलब सॉरी सुबह 5 बजे बैठे हो और 5:15 पे बैठे रहे हो, या फिर कितने बजे बैठे रहे हो, अगर 5 बजे से 8 बजे तक तुम देखो तो तुम यहाँ पर 3 घंटे की स्टडी फिर से निकाल सकते हो, 3 आवर्स, राइट, राइट, निकल सकता है। तो अगर देखा जाए तो मैं 6.5 आवर्स, लगभग 6-6.5 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूं इस पूरे दिन में, राइट। 6 to 6.5 आवर्स, राइट। ये जो मेरी पढ़ाई है ये डेली की है, जो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर सकता हूं विद कंसिस्टेंसी। हो सकता है ये जो आपने डेली का टाइम 6 से 6.5 घंटे रखा है, हो सकता है ये टाइम आपका किसी दिन 5.5 घंटे भी जाए, हो सकता है किसी दिन आपका ये वाला टाइम 5 घंटे भी जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम 6 से 6.5 के बीच में रहेगा। कभी कभी होगा 5 घंटे जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि भाई इतना थक गए थे कि सर बहुत जल्दी नींद आ गई, या फिर इतना थक गए कि सर नींद ही नहीं खुली, 6 बजे नींद खुली, राइट। तो हो सकता है ये टाइम 4 घंटे भी जाए, बट कोशिश करना कि इसको मैं मैक्सिमाइज करके 6-6.5 घंटे तक कर सकूं, राइट। डेली का 6-6.5 घंटे करना है। आप लोग थोड़ा नया जोश में जाओगे तो हो सकता है नए जोश में आप लोग 7 घंटे 8 घंटे निकाल लो। इतना मत करना भाई, जितना भी ज्यादा जोश चल रहा है चलने देना, लेकिन आप लोगों को किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ 6 से 6.5 घंटे डेली की, राइट। गाइज, वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 6 से 6.5 घंटे की स्टडी फॉर कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स कर लो तो आप लोग AJE लेवल पे जितने भी एग्जामिनेशन है सारे क्रैक कर सकते हो। ये डन है, राइट। ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये स्टडी थी आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे तक की, ठीक है, जिस समय आपका ऑफिस वर्क चल रहा है, राइट। अभी इसमें एक चीज और भी है जिसको आपको ऐड करना है। इन ऑफिस आप, ऐसा तो भाई साहब कभी नहीं होता कि अगर तुम ऑफिस गए हो तो ऑफिस में 15-15 मिनट के 20-20 मिनट के कुछ सेक्शंस ना मिले जहां पे आप फ्री ना रहते हो, राइट। चाय पीने वाला टाइम हो गया, लंच करने वाला टाइम हो गया, लंच के पहले या लंच के बाद वाला टाइम हो गया। कुछ तो ऐसा टाइम मिलता है जहां पर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो। कई बार ऐसा मिल जाता है कि आधे घंटे आज फ्री था मैं, आज 1 घंटे फ्री था, आज 15 मिनट फ्री था, राइट। इस तरीके से आप डेली का टाइम निकाल सकते हो। तो अगर आप ऑफिस में हो तो मैं आप लोगों से बोलूंगा जो आप लोगों का फ्री टाइम मिल रहा है, राइट, जो आपका फ्री टाइम मिल रहा है उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करें, प्रॉपर उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको करें। 15 मिनट का टाइम मिला सफिशिएंट है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कल 1 घंटे का टाइम मिला, बहुत बढ़िया। एक दिन 2 घंटे का टाइम मिला, बहुत बढ़िया। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आराम से करें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज चलेगी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। जब बात आएगी वीकेंड की, कई लोगों की छुट्टी सैटरडे और संडे 2 दिन होगी, कई लोगों की छुट्टी आप लोगों की सिर्फ संडे बस को होगी।
अगर आपकी सैटरडे को छुट्टी है या फिर संडे को छुट्टी है या फिर सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी है, राइट, इस समय आप क्या कर सकते हो, देखो डेली के बेसिस में देखा जाए तो 6.5 आवर्स, राइट, आप यहाँ पर टाइम निकाल ही रहे हो, राइट, डेली के बेसिस में। ये टाइम आप लोगों का चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो सैटरडे आए, चाहे संडे आए, चाहे छुट्टी हो, चाहे जो कुछ भी हो, राइट, ये टाइम आपको निकालना है। इसके अलावा गाइस, अब इस टाइम पे देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये वो वाला टाइम होगा जो आप लोगों के पास फ्री है, दैट इज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7:30 बजे तक का टाइम, राइट। ये टाइम आप लोगों का फ्री है ना, इसी पे ही तो ऑफिस होता था जिसको आप लोगों ने फ्री रखा था, राइट। सैटरडे संडे में अगर देखा जाए तो 4, 7, 11, 11.5 घंटे होते हैं, राइट, सुबह 8 बजे से 7:30 बजे तक में। मैं कहता हूं सुबह 8 बजे से 7:30 तक में 11.5 घंटे होते हैं। आप मुझे बस इस टाइम पे एक्स्ट्रा 5 आवर्स निकाल के दे दो, सिर्फ 5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के दे दो, ये आप दे सकते हैं, राइट, सिर्फ 5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल करके दे दीजिए। अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो गाइस टोटल आप लोगों को पता आप लोगों ने कितनी पढ़ाई कर ली, 5 दिन में 6 पंचे 30 और ये 2.5 मतलब 32, 32.5 घंटे तो आपके ये हो गए, राइट। 32.5 घंटे क्यों जोड़ रहा हूं मैं, हम लोगों ने तो पूरा 7 दिन पढ़ाई करी है ना, तो 7 छंग 42 और ये 7 का हो जाएगा 3.5, लगभग 45.5 आवर्स हो गया, राइट। प्लस उसके बाद 2 दिन में आप लोगों ने 5-5 घंटे और दिए, मतलब टोटल आप लोगों ने कितना दे दिया, 10 आवर्स का टाइम दे दिया। तो अगर मैं देखूं तो टोटल हम लोगों को कितना मिल गया, 55 घंटे मिल गए, 55 एंड 55.5 घंटे, राइट। और अगर मैं 55.5 घंटे को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाता है, 7 7 49, 7 8 56, अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स पर डे, राइट। 8 घंटे पर डे के हिसाब से आ गया, मानते हो ये वाली बात, मैं बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स पर डे की आप लोगों की तैयारी हो रही है, राइट। अब एक बात बताइए, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं उसके बाद भी ओवरऑल पूरे वीक में हर घंटे का एवरेज निकाला जाए तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से आ रहा है, क्या कम है? आपको क्या लगता है कि जो फ्री घर में बैठे हुए हैं या फिर जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो क्या 8 घंटे से ज्यादा समय देते हैं? नहीं, वो 8 घंटे जितना ही समय देते हैं, राइट। कई बार समय कम ज्यादा होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, कई बार आप 6 घंटे में ही रुक जाएगा, कई बार आप लोगों का ये 5 घंटे जाएगा, कई बार ये आपका 8 घंटे तक पहुंचेगा। ये मैक्सिमम टाइम है जिसको आप लोगों को निकालना है। अगर शिद्दत है, अगर मेहनत कर रहे हो तो इसमें आप लोग टाइम निकाल सकते हो। इवन आपके साथ में जो भी हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं इतनी मेहनत करते हुए, वो आप लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि आप इतना टाइम और निकाल पाए। मैंने ये उस जेन्युइन टाइम के बारे में बात करी है जो आप निकाल सकते हो, राइट। और अगर आप इससे ज्यादा टाइम निकालना चाहते हो तो फिर आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अपनी नींद, अपनी आंखों की जो नींद है ना उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस उम्र में आप हो, आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, राइट। तो वो आपके ऊपर है, दिस इज योर कॉल, दिस इज नॉट एनीबडीज कॉल। अगर आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो, इस टाइम को बढ़ाना चाहते हो, बढ़ा सकते हो। अगर नहीं बढ़ाना चाहते हो तो प्रॉपर 6 घंटे की नींद और लगभग 11.5 घंटे के ऑफिस के बाद भी मिनिमम 6 घंटे आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। और ये बहुत ईजी काम है। हाँ, कुछ चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो घर पे बात करनी है, या फिर मान लो अगर आप लोगों ने बोला कि नहीं मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं जो शायद बाहर जाके किराना लेकर के आना है, या फिर कुछ सामान लेकर के आना है, या फिर कुछ भी करना है, भाई वो सारा काम आप लोगों को 6 से 7:30 के बीच में, 1.5 घंटे के बीच में करना है। दूध लाना है चाय बनाने के लिए, भाई 6 से 7:30 के बीच में कर लो ना, क्या दिक्कत है? रेस्ट ही तो कर रहे थे, थोड़ा सा जाके दूध ले आओ, राइट। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? फिर आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। किसी से मिलना है, घर में बात करनी है, किसी से फोन में बात करनी है, कुछ भी करना है, इन 1.5 घंटों में कर लो। फिर सेक्रीफाइस कहीं तो करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई में सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो, 5 घंटे का टाइम आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये मैं एग्जामिनेशन टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर आप इतनी मेहनत करके दिखा देते हो तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सिलेक्शन डन है, 110% आपका सिलेक्शन डन है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो। और जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, ये जो शाम का टाइम है 7, 7:30 से 11 बजे वाला, राइट,
इस टाइम पे आप लोगों की जो मेहनत होगी वो मेहनत होगी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की उसके लिए, क्या बोलते हैं, रिवीजन के लिए, राइट। क्योंकि थका हुआ माइंड है, कुछ फ्रेश पढ़ नहीं पाओगे। और ये जो सुबह वाला टाइम है 5 बजे से 8 बजे तक का, राइट, ये टाइम जो आप लोगों का होगा ये होगा फ्रेश नई चीजें पढ़ने का, नई कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, नए क्वेश्चंस लगाने का, राइट। तो रिवीजन करना है शाम के टाइम पे करो जब दिमाग थका हुआ है, कुछ नई चीज पढ़नी है बिल्कुल फ्रेश माइंड से सो करके उठने के बाद ये वाली चीजें पढ़ो, आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। तो इस तरीके से अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हो तो टाइम मैनेज हो जाता है, राइट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है गाइस, जो थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है लेकिन बस इस लास्ट क्वेश्चन के बाद सेशन को एंड करूंगा। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर कई बार हम ये सारी चीजें सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये बहुत बार होता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल भी बनाया होगा लेकिन हो नहीं पाता है। उसका एक रीजन बताऊं, उसका रीजन है जुनून। फिर आपको आपके अंदर जुनून जगाना पड़ेगा, नहीं करना है तो करना है, फिर चाहे जितना आलस आए, फिर चाहे जितनी राहु की दशा चल रही हो जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पे लेकर के जा रहे हो कि नहीं कल कर लेंगे, नहीं अभी आधे घंटे बाद कर लेंगे, नहीं 1 घंटे बाद कर लेना, अभी मतलब अभी डिक्लेयर कर दो। आसपास में कोई है उसको बता दो 7:30 बजे मुझे याद दिला देना पढ़ने बैठना है, राइट। हर किसी को बता दो, लेकिन वो वाली चीज ऑन द स्पॉट होनी चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है और आप ही लेके आ सकते हो। आप ही खुद के अंदर आलस भरते हो और आप ही खुद के अंदर फुर्ती भरते हो। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरीके से मेहनत करना चाहते हो। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर आलस को छोड़ना पड़ेगा। बस कुछ दिनों की बात है मेरे भाई, अगर कुछ दिन तक आप लोगों ने मेहनत कर ली, बिलीव मी जिंदगी भर आराम से चलना है, राइट। तो ये वाली चीज अपने दिमाग में रखो और सच बता रहा हूं आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे। सुबह जब पढ़ाई के साथ होगी ना, जब नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे, पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना कि शाम को एक्साइटमेंट रहेगी रिवीजन के लिए। यार सुबह पढ़ा था, यार रिवाइज करना है, यार नोट्स बनाने, यार कुछ एक्स्ट्रा करना है। कोई बोलेगा ना आ भाई मूवी चलते हैं ना, टाइम नहीं है भाई, मूवी नहीं चलूंगा मैं, इतने पैसे कमाने, घर में होम थिएटर बनाना है, घर में बैठ के मूवी देखेंगे। इस तरीके का जुनून चाहिए आपके अंदर। और जिस दिन वो जुनून आ गया ना, उस दिन देख लेना ना आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को किसी शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी, ना कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। वो अपने आप आपकी रगों में बहने लग जाएगा। बस वो जुनून चाहिए। तो अगर कभी लगे मैं कर नहीं पाता हूं तो क्वेश्चन पूछना, क्यों नहीं कर पाते हो? आलसी हो? क्यों नहीं कर पाते हो? थके हुए हो? क्यों नहीं कर पाते हो? बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ माइंड में। उस माइंड को अगर ट्रेन कर लिया तो कुछ भी कर सकते हो, बिलीव मी। तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, कोई भी बात हो, जो कुछ आप शेयर करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को अपनी मेल आईडी दे देता हूं सो दैट आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ माय मेल आईडी। और कभी अगर आप लोगों को लगे कि सर मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मुझे बैचेस के बारे में भी डिस्कशन करना है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना। और किसी बैच के बारे में भी डिस्कस करना है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। आप लोगों को सही सलाह दूंगा और कलेक्शन तो लेकर के रहेंगे, राइट। सो दिस इज माय मेल आईडी, दैट इज shivam.gupta1@24/7.com। आप यहाँ पर जाना और मेल करना। बिलीव मी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये शेड्यूल बना करके देखना, आपको फील आएगा, राइट। कुछ लोगों के टाइम ऊपर नीचे होंगे, उस हिसाब से सेट कर लेना। 5-6 घंटे का टाइम आता है, मैंने जनरल टाइम लेकर के बनाया है, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।